जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी के। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ आया हूं। जिस वीडियो में आपको मैं छायहर जो कहानी संग्रह बुक है उसका जो पहला कहानी है छायहर, उससे रिलेटेड आप लोग को हम बताने वाले हैं। उसका जो है कहानी का सारांश बताएंगे। लेखक परिचय तो आप लोग को पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप लोग को बता दें, खोरठा का जो है स्वर्ण माटी जो है और खोरठा निबंध हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाकर के, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि झारखंड सचिवालय का जो है खोरठा पेपर 2 है, उससे रिलेटेड आपको वहां पे सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो जेटेट का बच्चा जो तैयारी कर रहे हैं, जो जेटेट के लिए भी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि जेटेट में भी आपको खोरठा पढ़ना पड़ेगा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में खोरठा है लैंग्वेज, ठीक ना। तो आप उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो चैनल पर न्यू आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर धूम के कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही टाइम निकाल करके, बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल करके हम खोरठा का वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को 1 रुपया का भी खर्च ना करना पड़े और सारा चीज आप लोग को ध्यान से एकदम बारीकी से समझ में आ जाए। और हम लोग एमसीक्यू भी करवाते हैं, पता है ना आप लोग को। तो 9 PM में हम लोग एमसीक्यू करते हैं, लेकिन आज का आप लोग का नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आप लोग को क्लास नहीं है। इसलिए आप लोग को क्या किए कि आज जो है छायहर का जो 3 कहानी है, जो कि आपको नए सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है, उस सभी को आपको हम वीडियो दे देंगे, ठीक ना, ताकि आप पूरा क्लियर करके रखें। और कल आपको थोड़ा सा बता दें, कल का जो दिन होगा 27 जनवरी, ठीक ना। तो 27 जनवरी यानी कि कल जो है आपको जो पूरा जो छायहर बुक होगा, जो पूरा छायहर बुक का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, टोटल 3 कहानी और लेखक परिचय से लेकर के। तो आप लोग चैनल में अगर न्यू है तो जुड़ जाइए, बहुत सारा चीज यहाँ पे मिलने वाला है। इससे पहले भी हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, तो आप लोग को बता दें कि अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे कि जो एमसीक्यू जो होगा वही लाइव में क्या करेंगे। जिस बच्चे का कहानी में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, उसको हम क्या करेंगे, छोटा वीडियो उसका सारांश हम अलग से आपको दे दिया करेंगे, ठीक ना। और हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कि एमसीक्यू ज्यादा करवाइए, कहानी हम लोग पढ़ ली है। तो हम तो एमसीक्यू कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कहानी, जिसको समझ में नहीं आता है खोरठा, उसके लिए हिंदी में आपको सारांश टाइप में समझा करके फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो वहां पे बहुत बेहतरीन फिर प्रैक्टिस होगा। और साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि कल जो है हम लोग किए थे मैथ का जेएसएससी का जो 20 क्वेश्चन सेट 1 किए थे, जे एसएससी सीजीएल के लिए पहला सेट हम लोग किए थे। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप लोग देखिए जाकर के वीडियो को, उसी तरह से सवाल आपको रहने वाला है। और आपको मैथ का भी आपको बताया है कि मैथ का भी सेट 1 हुआ है, इसी तरह से 20-25 सेट आपका होगा मैथ में। और कल से जो है ध्यान में रखना कि कल का जो है, कल से 3:30 कल से जो है 7:30 बजे 7:30 PM में जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, आपको यूट्यूब पर ही। तो जीएस का भी बैच आपको स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे भी आप क्लास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जीएस का क्लास करके देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। बेहतरीन लगेगा आपको, जीएस में एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारा चीज रिवीजन हो जाएगा, और वहां पे भी आपको डायग्राम के द्वारा बताया जाएगा। तो जीएस का क्लास का भी आप लोग आनंद लीजिए, ठीक ना। क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कि जो जीएस का क्लास होगा वो 31 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन क्या कहें कि अभी जेपीसी का जो एग्जाम्स मेन है वो अभी थोड़े दिन के लिए रुक गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है। इस वजह से जो मेरे टीचर हैं वो आपको पढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए हैं, तो आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे जो है अब इस कहानी में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना, जो चैनल में न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना, और बेल आइकन को ध्यान से यानी कि प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में देखिए हम लोग कह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे कि छायहर कहानी जो है, इसमें से जो जो कहानी है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहला कहानी देखेंगे। इसका जो पहला कहानी का नाम भी छायहर है, ठीक ना, तो ध्यान दो। और यहाँ पे इसका जो लेखक है चितरंजन महतो चित्रा है। थोड़ा सा आपको फिर से हमको परिचय के बारे में बता दूं, तो इसका परिचय में देखो आप लोग को पिछले वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए हर वीडियो में हम परिचय को बताया करते हैं, ताकि आप लोग 3-4 वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। इसका जो लेखक है वो क्या है, चितरंजन महतो चित्रा। छायहर का मतलब है, साहित्यिक नाम जो है चितरंजन महतो चित्रा है। जन्म जो हुआ था, इसको हमेशा ध्यान में रखना, 6 जनवरी 1946 को जितिया पर्व के दिन, उस दिन जितिया पर्व था। इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो लारी, थाना रामगढ़, जिला उस समय हजारीबाग था, अभी ये जिला वर्तमान में रामगढ़ में ही पड़ता है। पिता इसका था धनेनाथ महतो, और माता जो थी इसको धनिया देवी। ये 10 भाई बहन है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कहानी पर आते हैं, ठीक है ना। कहानी पर आइए। इसका पहला जो कहानी है वो है क्या, छायहर। छायहर, ठीक ना। छायहर कहने का मतलब होता है छाया, यानी कि अब किसी पेड़ के नीचे जो छाया होता है ना,
जैसे मान लेते हैं कि आप चलते चलते धूप में कहीं थक जाते हैं, चाहते हैं कि कहीं छाया मिल जाए तो थोड़ा देर वहां पे हम आराम कर लेंगे, तो वही छाया, ठीक ना। इसमें जो इसका मुख्य पात्र है, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम के समय में आप सारा चीज नहीं ध्यान में रख सकते हैं ना, तो कहानी तो याद रह जाएगा, लेकिन मुख्य पात्र जो है हमेशा एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें लिख करके रख लिया कीजिए। तो शॉर्ट नोट्स में इसको लिखा कीजिए हमेशा। इसका मुख्य पात्र है रोहन जो नशा करता है, और उसका एक दोस्त है मोहनलाल जो कोई नशा नहीं करता है। सूर्य नारायण चौधरी जो है वो जमींदार है, ठीक ना। इसका जो पिता है वो बिरजी चौधरी है। देव नारायण जो है चौधरी एक गुरुजी है, यानी कि एक सीधा साधा मास्टर है ये, ठीक ना। आगे इसमें एक और पात्र है, करा क्या, छगन साव एक महाजन है, ठीक ना। सूद पर ये पैसा लगाता है, दारू भी बनाता है। एक महाजन है जो सूद पर पैसा लगाता है और ये दारू भी बनाता है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखना है क्या, कि इस कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है, इस कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आपको सारांश पहले बता दें, उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे आगे। इस कहानी का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, कि आप किस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहेंगे उसी तरह से आपका व्यवहार आपके अंदर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस कहानी में यही है कि जो मोहनलाल है वो थोड़ा सा कमजोर रहकर भी अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा लेता है, लेकिन रोहन जो है कुछ दिन पहले उससे अच्छा था, ज्ञान भी था, पैसा भी था, लेकिन उसने अपना सारा बाल बच्चे को जो है, किसी को भी स्कूल वगैरह नहीं भेजता है, सारा बाल बच्चा उसका जो है बिना अनपढ़ रह जाता है। और उसका क्या क्या कारण है, उसी कारण को रह करके हम लोग यहाँ पे आगे चर्चा करने वाले हैं इस कहानी, ठीक ना। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एकदम पूरा हिंदी में सारा कहानी आपको समझा देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है कल हम लोग एमसीक्यू इसका करेंगे, पूरा छाहर का 3 कहानी और लेखक परिचय से लेकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। देखो कहानी में कहता है क्या, कि बैसाख महीना का दिन है। बैसाख मतलब समझ रहे हैं चैत बैसाख जेठ का जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार से आता है वही। बैसाख महीना का दिन है, 12 बज रहा है। रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण चौधरी के यहाँ मजदूरी करने गए हैं। सूरज नारायण का नया घर बन रहा है। कहता है कि सूरज नारायण के नया घर बन रहा लो, वहां पे दोनों काम करे जा हलथिन, और वहां पे जो है सूरज नारायण की एक पक्का घर बनावे हलथिन वो, ठीक ना। आगे इसमें देखो क्या है, कि रोहन और मोहन दोनों कलवा, कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन, जो दोपहर में खाया जाता है उसी भोजन को हम लोग कलवा कहते हैं। दोपहर का भोजन खाने अपने अपने घर आ रहे थे। सूरज नारायण के नया छत वाला जहां जहां बन रहा था, वहां से एक कोस से कम दूर पर रोहन और मोहनलाल का घर था। कहता है कि जहां पे उसका नया घर बन रहा था, वहां से एक कोस के दूर पर दोनों का, मोहन और रोहन का घर था, ठीक ना। तो वो दोपहर में जो है कलवा खाने के लिए अपना घर जा रहे थे, ठीक है। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है क्या, कि डहरे, डहरे मतलब होता है रास्ता, ठीक ना। डहरे रौद से बचे खातिर छौराई खोजे लागल। कहता है कि जब रोज बहुत तेज धूप था, कि बैसाख महीने में बहुत तेज धूप होता है, तो उस समय क्या होता है कि जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा धूप लगने के कारण आपका जो होता है थकावट महसूस हो जाता है। तो वो सब दोनों क्या कर रहा था, कि छौराई खोज रहा था, ताकि किसी भी पेड़ का छाया मिल जाए तो थोड़ा सा आराम कर ले। तो कहता है कि रास्ते में धूप में चलने के लिए छाया ढूंढने लगे। तार गाछ मिला। कहता है तार गाछ मतलब समझ रहे हैं ना, खजूर का जो गाछ होता है उसको तार गाछ मिलता है, एकदम सिर्फ लंबा होता है, लेकिन उसमें कहीं छाया का बात नहीं होता है। कहाँ बता दो, खजूर गाछ क्या होता है, सीधा लंबा होता है, इसमें छाया कहाँ से आ जाएगा। तो छाया खजूर गाछ का पेड़ था, किंतु उसकी छाया से आराम नहीं मिला। तो बताओ वहां पे छाया रहता ही नहीं, तो उसमें कैसे आराम मिलेगा, सिंपल वो लंबा गाछ रहता है, ठीक ना। आगे देखो क्या कहता है, जब उनको आम जामुन करंज पीपल बरगद जैसे झबरल गाछ, झबरल मतलब होता है पूरा घना जो होता है ना फैला हुआ गाछ, वही झबरल, झबरल गाछ का छाया मिला, तो दोनों के शरीर का थकान थोड़ा कम हुआ। यानी कि जब झबरल गाछ कहने का मतलब कि जब घना छाया वाला गाछ मिला तो दोनों वहां पे आराम किए, थोड़ा सा थकान कम हुआ, थोड़ी शांति मिली। वे धूप से बचे भी और उन्हें आराम भी मिला। खाए पिए पी के उल्टी पहर काम में घुरी गेला। कहता है कि खा पी के उल्टी पहर आने के सेकंड हाफ जब हुआ, फिर वो वहां पे खाना किया, खाया, आराम किया, उसके बाद वो फिर से कहा किया, वो काम पे घुरी गेला, मतलब फिर से काम पे चला गया। आगे देखो क्या है, खा पी के उल्टी पहर से वे काम पर वापस लौटे, यानी कि घुरी गेला मतलब वापस लौटे। इस तरह सूरज नारायण चौधरी के सड़क किनारे बनावे वाला नया छत घर में इनका आना जाना शुरू हो गया। यानी कि इस तरह से जब वहां पे दोनों वो काम कर रहा था, तो जब वहां पे काम करेगा तो रोज तो एक ही दिन तो काम रहेगा नहीं, जब घर बना रहा है तो डेली का आना जाना दोनों का शुरू हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है कहानी में, समझो। आगे कह रहा है कि सूरज बाबू का काम 15-20 दिन से चल रहा था। छड़ और सीमेंट तो
था किंतु बालू समाप्त हो गया था, इस कारण एक बेरा ही काम चल रहा था। यानी कि छड़ और सीमेंट, उसके घर बनाने में तो बहुत सारा काम जो सामान का जरूरत पड़ता है, तो सारा सामान था लेकिन बालू समाप्त हो गया था, इसलिए एक बेरा कहने का मतलब फर्स्ट हाफ ही काम चल रहा था, सेकेंड हाफ काम नहीं चल रहा था। रोहन और मोहनलाल के पास थोड़ा फुर्सत था, यानी कि एक टाइम जब काम हो रहा था थोड़ा सा उसको फुर्सत मिला था। दोनों धीरे धीरे पेड़ जो है धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुंचे और आराम करने लगे। दोनों का है क्या, धीरे धीरे जो है पेड़ की छाया में पहुंचा और आराम फिर से करने लगे। उसके बाद देखो क्या है, यहां से मेन कहानी का जो मेन रोल है वो यहां से शुरुआत होता है। इस कहानी का जो मेन थीम है वो यहां से शुरुआत होता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि रोहन ने मोहन से पूछा, मोहन तुम मेरे साथ मिट्टी काटती हो, मिट्टी ढोती हो, ईंट उठाती हो, सीमेंट की बोरी उठाती हो, ढोती हो, गिलवा और मसाला उठाते हो। यानी कि गिलावा कहने का मतलब जो होता है सीमेंट को क्या कहता है ना, गिलवा नहीं गिलावा। गिलावा कहने का मतलब होता है जो सीमेंट को मिलाने के बाद, बालू के बाद जो मिलाता है उसी को गिलावा कहा जाता है। गिलावा और मसाला उठाते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य यानी कि ताजुब होता है। रोहन आगे बोला, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई एमबे, कोई मैट्रिक पास, और जे छोटा हथु ओसनो स्कूल जाए हथुन, आखिर इतना तुम संभाल कैसे पाते हो। कह रहा है कि तुम्हारा घर में जितना भी बाल बच्चा है तुम्हारा, वो अच्छा आपसे पढ़ रहा है, आपका बड़ा जो बेटा है, आपका जो बड़ा जो है वो भी बीए कर लिया है, फिर दूसरा मैट्रिक में है, जो छोटा बेटा है वो भी आपका स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, इतना सब आखिर तुम कैसे कर लेते हो, मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ काम करते हो, ठीक ना, तो इतना सारा आप कैसे कर पाती हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो उसके बाद जो है रोहन ने आगे कहा, यानी कि रोहन कह ही रहा है, उससे पूछ ही रहा है मोहन से, कि कह रहा है कि आप जो है कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ इतना सारा चीज जो है हम करते हैं वही आप भी करते हैं, आपके घर का जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कैसे करते हैं वो यार। रोहन ने आगे कहा, क्योंकि मैं ना तो एको गो छुआ के बेस लेखन स्कूले पढ़ावे पार लियन, ना खिलावे पिलावे, ना तो कभू औखिन के बेस तरह से पहनावा पढ़ावा दिए पार लियन। रोहन के बोलते बोलते आंख डबडबा गिल रहा है, यानी कि रोहन जो है इतना बोलते बोलते उसका आंख में डबडबा करना मतलब होता है आंख में पानी आ रहा था। ठीक, अब तो ओकर आंख से लोर ले चुके बाकी रहल, यानी कि अब जो है उसके आंख से सिर्फ आंसू ही निकलना बाकी था, उसका आंख पूरा तरह से डबडबा गया था ये कहता है। ठीक ना, आगे देखो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसी यहीं से इसका कहानी का मेन मोड़ है, वहां से स्टार्ट होता है। मोहन जवाब देना चाह रहा था किंतु रोहन रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे परिवार को अब इसी तरह मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना होगा और इसी तरह से काम कर मिट्टी में मिल जाना होगा। यानी कि रोते रोते उसने यहाँ पे कह रहा था कि मेरा परिवार जो है अब इसी तरह से आपको काम मेहनत करना पड़ेगा और मिट्टी में मिल जाना होगा। इतना सुनकर मोहन बोला, यानी कि जब इतना सुना तो मोहन बोला, रोहन तुम तो जानते ही हो कि 15-20 साल पहले मैं तुमसे भी गरीब था, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में जबर मतलब ज्यादा, ठीक ना, ज्यादा हले। इसी तरह से मोहन ने आगे कहा, तो बड़ गाछे छाहर तरे रहल रहे और हमर छोटे छोटे गाछे छाहराए। कहता है कि आप जो है हमेशा जो है तुम बड़े गाछ के छाहर तरह के बड़े घर परिवार के साथ हमेशा जुड़ल रहा है, लेकिन हम जो है हमेशा छोटा गाछ के परिवार के साथ जुड़ा हूँ। ठीक ना, आगे करा क्या, इन बात को सुनकर रोहन बोला, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बताओ। यानी कि फोरछाई सुकूट करने का मतलब स्पर्श करके बताओ कि क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपको बात को कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। फरछाई सुकूट मतलब ध्यान में रखना, फरछाई मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। ठीक है, तो कहता मोहन ने स्पष्ट करके बताया, रोहन तुम हमेशा जमींदार बाबू सूर्यनारायण चौधरी और उसके पिता बिरजू चौधरी के पैर तले सेवा करता रहा। ठीक ना, रोहन सोचने लगा, सही बात है, मेरा बाप और मेरे बच्चे सभी तो बिरजू और सूरज बाबू के वफादारी करते रहे हैं, मेरी पत्नी बच्चे सभी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ठीक ना, वो भी सोच रहा था कि सभी है जो इतना भी मेरे घर का परिवार है सभी उसके घर की सेवा में लगा रहता है। मोहन ने आगे कहता है कि तुम लंबे पेड़ की छाया में रहा, वहां तुमने सीखा ठका हार, यानी कि ठकना सीखा, बेईमानी सीखा, शोषण का तौर तरीका सीखा। आगे कहता है कि मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लंबे पेड़ की छाया में नहीं किंतु डालियों फूलों और फलों से मेरा पेड़ की छाया में, जहां मैंने सीखा
शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना, बाजार में सब्जी लेकर जाने में अपमानी महसूस नहीं करना, किसी काम में आलस्य नहीं दिखाना। रोहन ने पूछा, देखो इतना जब कहा ना रोहन को, तो रोहन ने फिर से पूछा, कौन गाछ की बात कर रहा है, यानी कि तो जो किस गाछ का बात कर रहे हैं हमको अभी तक समझ में नहीं आया, जिसे हमको तो अपन में समझ में आ गया कि हम किस गाछ के तरह था, आप किस गाछ का बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो मोहन हंस के कहा, नीम गाछ तरे देव नारायण चौधरी के यहाँ, नीम गाछ तरे देव नारायण चौधरी के यहाँ, कि देव नारायण चौधरी कौन थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक ना। रोहन ने कहा, मास्टर जी के बारे में कह रहे हो। मोहन ने कहा, हाँ वही मास्टर जी, देव चौधरी हमारे गुरु रहे, यानी कि वही जो मास्टर है देव चौधरी जो है वो हमारे गुरु हैं। आगे देखो क्या है कहानी में, वह हमार गाछ ओखरे छाहर हम जनमल फुनगली पनली जवान भैली और बूढ़ो हो गेली, कहता है कि वही मेरे गाछ है, उसी के तरह हम जो है जन्म भी लिए हैं, फले फूले भी हैं और अब बूढ़े भी हो गए हैं। हमार छुआ पुता उनके छायरे पढ़ला लिखला और एखन अभी आपन आपन कामों लागल हत, सुख शांति और ताकत उनके दिल हत, यानी कि सुख शांति और ताकत जो है उन्हीं का दिया हुआ है, सभी उसी को श्रेय जाता है, उसी ने हमको समझाया है कि कैसे कैसे आगे करना है, कैसे कैसे बाल बच्चा को पढ़ाना है। तो कहता है क्या कि कितना भी थक जाऊं थकान नहीं आता, कह रहा है क्या आगे मोहन कहता है कि कितना भी थक जाऊं थकान नहीं आता, शाम में एक गिलास गर्म दूध पीता हूँ, दारू हंडिया पीने से काम का नाश होता है, नाम का नाश होता है, स्वभाव का नाश होता है। कहता है कि हम थके हारे कभी भी थकते हैं, कभी भी थकान नहीं होता है, क्योंकि घर में आकर के शाम में हम रोज गर्म दूध पीते हैं। दारू हंडिया पीने से काम का भी नाश होता है, नाम का भी नाश होता है, स्वभाव का भी नाश होता है, इसलिए इसका सेवन मैं नहीं करता हूँ। कह रहा है कि इसलिए हम इसका सेवन हम नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि विवाह छठी आदि में भी नहीं, यानी कि यहाँ तक भी कि हम कभी भी इसका सेवन नहीं करते हैं। सर क्या कि सर शिकार सब होता हो मगर हमारे घारे दारू मोद ना चलता हो, यानी कहता है कि सर शिकार आपको वेज नॉन वेज जो खाना है सब मिल जाएगा मेरे घर में, लेकिन दारू वगैरह वहां पे मेरे घर में कभी भी नहीं चलता है, ठीक ना। आगे क्या है, उसके बाद रोहन बोला, अब चलो जोरों की भूख लगी है। मोहन ने कहा हाँ चलो, हमारे पेट मूसा कूदे लागल है, पेट में मूसा कूदे लगना मतलब पेट में चूहा कूदना मतलब तेज भूख लगना, पेट गड़गड़ाए लागल है, यानी कि पेट में जो है गड़गड़ाए लागल है, मतलब जब भूख लग जाता है तो पेट में क्या होता है, गड़गड़ाहट होने लगता है। रोहन ताड़ी मंगवाया किंतु मोहन ताड़ी नहीं पिया, उसने पानी पिया। रोहन ने क्या किया कि फिर से देखो ताड़ी मंगा लिया, उसने ताड़ी पिया, इसने क्या पिया, पानी पिया। दोनों तेतर पेड़ की छाया, तेतर मतलब इमली, ठीक ना, तेतर पेड़ की छाया में सो गए, नींद खुली तो शाम के 5 बज चुके थे, दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक साव जी का दारू का दुकान था, छगन साव उसका नाम क्या था, छगन साव का, जहां बिस्कुट लेमन जूस पकौड़ी और आलू चाप भी मिलता था। छगन साव एक महाजन था, यानी कि वो एक महाजन था जो सूद पर रुपया देकर अपना कारोबार करता था, सूद पर रुपया देकर के अपना कारोबार वो करता था, ठीक ना। उसके आगे कह रहा क्या कि मोहन पकौड़ी खाकर और कुछ आलू चाप खाकर पैसा देने लगे, किंतु छगन साव ने पैसा नहीं लिया, क्योंकि मोहन पहली बार उसके दुकान में खाया था, लेकिन मोहन पैसा देकर वहां से निकला। देखो क्या होता है ना कि जब इस तरह का जो व्यापारी वो लोग होता है, कभी तो जो तेज होता है वो सब क्या करता है कि जानता है कि जो हमारे यहाँ पे अभी खाना खाने आया है उसका जो है नियत जान जाता है, तो चाहता है कि रोज आए। तो आप अगर पहले कभी खाते हैं तो वो बोलेगा ठीक है जाइए ना, फिर बाद में दे देना, जानता है कि अब बाद में देने आएंगे तो फिर से फिर कुछ खाएंगे ही। तो ये सब चीज यहाँ पे चल रहा था, लेकिन मोहन ने क्या किया कि उसने नहीं मना करने पर भी उसको पैसा दे दिया, ठीक ना। कि रोहन एक दिन मोहन के सामने इच्छा प्रकट किया कि वह भी देवनारायण चौधरी से मिलने चाहता है, यानी कि जो रोहन है उसने मोहन से अपना एक इच्छा प्रकट किया कि वो भी जो है देवनारायण चौधरी जो है मास्टर गुरु जी थे उससे भी वो भी मिलना चाहते हैं। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। रोहन गुरुजी से कहा, आज मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। देवनारायण चौधरी ने मजाक में कहा, यानी कि जब रोहन वहां पे गया तो उसने कहा गुरुजी से, गुरुजी आपसे हम भी कुछ सीखने आया हूँ। तो गुरुजी ने मजाक से कहा कि जब एक गांव में रहता है सबका तो पता रहता है कि कौन कैसा है। कहता है क्या, गुरुजी ने मजाक से कहता है कि 1-2 बोतल खर्च ना करबे तब कैसे सीखबे, यानी कि 1-2 बोतल आप नहीं लाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो कैसे सीखबे, वैसे थोड़ा सीख सकल है। कहता है कि अब देवनारायण चौधरी ने गंभीरता से कहा, यानी कि इतना यदि वो बयान किया उसके बाद फिर से गंभीरता से कहा,
बिना गुरु दक्षिणा से कैसे सीखोगे? कहता है कि बिना गुरु दक्षिणा दिए आप कैसे सीखोगे? मेरी गुरु दक्षिणा है दारू मोद तुम्हें छोड़ना होगा। यानी कि गुरु ने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा अब हम तभी सिखाएंगे जब आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा, और मेरा गुरु दक्षिणा यही होगा कि तुमको दारू मोद जो है वो छोड़ देना होगा। ठीक ना? देखो, रोहन ने कहा गुरुजी मुझे मंजूर है। रोहन ने कहा गुरुजी मुझे मंजूर है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊंगा। यानी कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्या समझाना चाहते हैं समझाइए, हम दारू अब नहीं पिएंगे। गुरुजी ने रोहन से कहा मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। ये 3 काम 3 दान है, यानी और ये जो 3 काम है वो 3 दान, यानी कि तीनों को त्यागना पड़ेगा। तो क्या क्या? पहला दान है मन का, दूसरा दान है तन का, और तीसरा दान है धन का। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। पहला दान मन का, दूसरा दान तन का, तीसरा दान धन का। ठीक ना? कहता है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहला दान मन का अर्थात इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा सब मन में पैदा होता है, इसका दान करके मन को शांत कर सकते हो। यानी कि जितना है इच्छा, महत्वाकांक्षा वगैरह जितना होता है सब मन को जो है कंट्रोल करो, और ये सब जो है मोह माया से दूर रहो। यानी कि जो जितना भी इच्छा आकांक्षा रखेंगे उतना ही मन आपका अशांति रहेगा। उसको पहले दान कर दो, यानी कि मन को अपने वश में करो। देखो यहाँ पे दूसरा दान है तन, अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर पर भी नियंत्रण होगा। यानी कहता है कि जब दारू का साथ छोड़ दोगे तो मन के साथ जो होगा तन का भी, आपका जो तन का भी है उस पर आपका नियंत्रण होगा, और शरीर से परिश्रम करोगे, और जो है शरीर से आप परिश्रम करोगे, और परिश्रम करने पर आपको जो भूख लगेगा, और भूख लगने के बाद जो आप खाना खाएंगे तो उससे आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक रहेंगे, सब दिन ठीक रहेंगे। ठीक ना? वही कह रहा है। तीसरा दान है क्या? धन का। ठीक ना? अब इसमें क्या कह रहा है देखो, तीसरा दान है धन का, अर्थात लालच कभी मत करना। यदि किसी लालच रूपी छाइहर को छोड़ पाते हो और इससे दान कर पाते हो तो सचमुच तुम मेरे चेला यानी कि शिष्य बन सकते हो। तो आपके अंदर लालच नहीं रहेगा तो आप सचमुच में मेरा चेला बन सकते हैं। ठीक ना? आगे देखो क्या है, लास्ट जो छंद है कहानी का, क्या कह रहा है देखो, कहता है कि रोहन ने कहा मैं कोशिश करूंगा, यदि 6 महीना से साल भर में अपनी शिक्षा ले पाया तो आदमी अपनी सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊंगा। कह रहा है कि ठीक है गुरुजी, मैं आप जो है छोड़ दूंगा, और आपके साथ अगर हम 6 महीना से साल भर भी शिक्षा ले पाएंगे, यदि हम ले लेंगे आपसे पास ये सब सारा छोड़ करके, तो सफलता और असफलता के बारे में आपको जरूर हम फिर से बताने आएंगे। तो आज मैं जाता हूँ गुरुजी, और कहता है कि रोहन फिर कहता है कि आज मैं जाता हूँ गुरुजी। रोहन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर लौट गया। देखो दोस्तों, देखो तो सबसे बेस्ट क्या है कि इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है कि आपका परिवेश जैसा हुआ है, यानी कि आपका संगी साथी जैसा है, आप जिसके छाए में हमेशा रहे हैं, आपका करेक्टर भी उसी तरह से हो जाता है और आप उसी तरह से बन जाते हैं। ठीक ना? तो इसमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि आप जहां पे रहते हैं, आपका परिवेश, आपका आसपास, आपका आस पड़ोस जो है, तो आपका जो संगी साथी, आपका दोस्त गण जो है, जिसमें आप हमेशा बैठना उठना करते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए। उसी से आपका जीवन सार्थक होगा, नहीं तो एकदम निरर्थक बन जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग को कैसा वीडियो लगा है एक बार जरूर कमेंट में बताइए, और कहानी समझ में आया कि नहीं रहा, किसी को कुछ त्रुटियां हो यानी कि समझने में दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में बताइए, ताकि जो है एमसीक्यू में हम लोग उस क्वेश्चन को भी अराइज कर लेंगे। ठीक ना? और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी तरह का दिक्कत है वो सारा आप यहाँ पे बना सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना? लेकिन वीडियो के अंत में अपना सजेशन भी दें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। अब इस आज ही आप लोग को इसका जो दूसरा कहानी और तीसरा कहानी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक ना? वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कल जो है इसका पूरा एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से पहले आपको पूरा कहानी का मिल जाएगा। ठीक ना? तो चलिए, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी को फिर से